हमारी पृथ्वी पे सतयुग हो या त्रेता द्वापर, हर युग में लोभी हो गए हैं। लोभी, एक लोभी की कथा आइए ध्यान में सुन लेना, थोड़ा अच्छी है। एक व्यक्ति का नाम था दानचंद। नाम था दानचंद, लेकिन दान कभी नहीं करता था, 1 रुपया। पत्नी बहुत बड़ी दानिन थी। एक बार सोमवती अमावस आई, जो गंगा जी स्नान करने सब लोग जाते हैं ना, तो पत्नी ने अपने पति से कहा कि दानचंद पति जी कि हाँ, कि तुम गंगा स्नान चले जाओ। कहने लगे चले तो जाएंगे, लेकिन पैसा नहीं है। पैसा नहीं है कि हाँ, अरे पैदल चले जाओ। कि पैदल तो चले जाएंगे, लेकिन वहां के पंडित जी पैसा मांगते हैं। जो पंडा रहते हैं ना गंगा जी पे, वो पैसा मांगते हैं। कहने लगे तुम मत देना पर चले जाओ। कहने लगे ठीक है। दानचंद बड़े लोभी हैं। दानचंद पैदल पैदल चलने लगे और गंगा जी पर पहुंचे तो वहां बड़े बड़े ब्राह्मण जो स्नान करे, पंडा उसी से कह दे कि लाओ पैसा, लाओ दक्षिणा। दानचंद कहने लगे यहां तो हमसे सब पैसा मांग लेंगे, इसलिए हमें यहां नहीं नहाना। हम तो जहां नहाएंगे वहां गंगा जी पर कोई नहीं होगा पंडा। यहां तो पैसा ठग रहे हैं, बड़ा लोभी है। दानचंद गंगा जी के किनारे किनारे चल दिया तो कहां पहुंचा? जहां मरगट घाट है। जहां कोई मर जाता है तो मरगट घाट पर उसे फूंकते हैं। वहां कहने लगे यहां कोई नहीं है, यहीं स्नान करेंगे। अब मरगट घाट पे तो जब कोई जाता है, जब कोई मरता है, वैसे तो खाली पड़ा रहता है। दानचंद ने उसमें डुबकी लगाई, निकले, डुबकी लगाई। भगवान कहने लगे बड़ा लोभी है, लोभ की वजह से मरगट घाट पे नहा रहा है, इसको हम देखते हैं। भगवान पंडा बन करके आ गए, पंडित जी बन गए। और दानचंद जैसे ही निकले तो कहने लगे बेटा लाओ दक्षिणा, हम तो तुम्हारे भरोसे ही बैठे। दानचंद कहने लगे यहां भी पंडित जी मिल गए, कैसे बचे? दानचंद कहने लगे हम 1 रुपया नहीं देंगे। अरे कुछ तो देना होगा, हमारे पास में 1 रुपया नहीं है। पंडित जी कहने लगे उधार कर दो, हम तुम्हारे घर से ले आएंगे। कहने लगे दानचंद कि हमारा घर तो बहुत दूर है कि हम पहुंच जाएंगे, तुम केवल दान करो। कि 1 रुपया दान करता हूं। कि ठीक है, घर का एड्रेस लिखाओ। भगवान तो है ही। दानचंद ने घर का एड्रेस लिखवाया, लेकिन एड्रेस कौन सा? अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर दूसरे गांव का लिखा दिया तो वहां चले जाए। भगवान कहने लगे बड़ा चतुर, लेकिन भगवान से क्या छुपा। इतना करके दानचंद भगे भगे चले आए। पत्नी से आकर के लड़े, तुमने भेज दिया। एक पंडित जी ने पकड़ लिया, बड़ी मुश्किल से बच के आया। 2 दिन बाद भगवान तो घूमते घूमते दानचंद के घर पर ही आ गए, क्योंकि भगवान है, उनसे क्या छुपा है। आवाज लगाई दानचंद। दानचंद ने पत्नी से बोला देखो कौन है। पत्नी आई, तुम कौन हो? कि तुम्हारे पति ने 1 रुपया दान करके आए। अच्छा क्या? पति के पास में पहुंची, पंडा आए हैं गंगा जी से 1 रुपया मांगने। कहने लगे हमने तो पता गलत लिखा है, आ कैसे? लेकिन भगवान कहीं के एक काम करो कि हाँ, कि तुम पंडित जी से कह दो कि वो तो परसों आएंगे, कहीं बाहर गए हैं। पत्नी कहने लगी ऐसा मत करो, कोई पंडित जी आएगा। नहीं नहीं कहो। अब पत्नी क्या करे, पति की बात माननी पड़ेगी। पत्नी ने जाकर के कहा कि हमारे पति तो परसों आएंगे, कहीं गए हैं। कहने लगे हम पे क्या काम है, हमारे मरगट घाट पे तो कोई आता भी नहीं है। हमको तो यहीं दाल चावल दे दो, यहीं बनाएंगे, यहीं खाएंगे, हमें क्या यहीं रहना है। पत्नी दौड़ती दौड़ती पहुंची और कहने लगी पंडित जी कह रहे हैं हम तो यहीं खाएंगे, यहीं बनाएंगे और यहीं रहेंगे। दानचंद कहने लगे कह दो वो तो 1 महीने बाद आएंगे। पत्नी कहने लगी ऐसा मत करो। नहीं नहीं कहो। पत्नी दौड़ती दौड़ती पहुंची, अभी सूचना मिली है हमारे पति तो 1 महीने बाद आएंगे। कहने लगे हम पे कोई काम नहीं, 1 महीने क्या 2 महीने में आए, हम तो यहीं बनाएंगे और यहीं खाएंगे। भगवान है ना, आज तो लेना 1 रुपया।
पत्नी दौड़ती दौड़ती पहुंची और कहने लगी वो तो ये कहते हैं यही बनाएंगे यही खाएंगे। दानचंद को क्रोध आया। दानचंद अपनी पत्नी से कहने लगे उनसे कह दो वो तो मर गए। पत्नी कहने लगी हम कैसे कहते कि पति मर गया हमारा, जिंदे पति को नहीं कहो। पत्नी कहने लगी नहीं, अरे कहो ना। पत्नी कहने लगी बड़ा राक्षस पति मिल गया मुझे, क्या क्या कहलवा रहा है। पति ने जाकर के पत्नी की और भाव पति के प्रति क्या कहें, दौड़ती दौड़ती कहने लगी कि पंडित जी हमारे पति तो मर गए। भगवान कहने लगे हमारा जजमान मर गया कि हाँ, कि हम उसका दाग संस्कार करके ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, दाग संस्कार करके। पत्नी दौड़ती दौड़ती आई, वो तो दाग संस्कार की बोल रही है। पति बड़ा चालू है, बहुत दुष्ट है, सो गया, सांस रोक ली थोड़ी देर के लिए। कहने लगे हम 1 रुपया नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सांस रोक के सो गया, मुंह बंद करके। भगवान ने पूरे गांव में कह दी कि दानचंद मर गए। पूरे गांव वाले रोते रोते चले आए, अभी तो ठीक था कैसे मर गया। कहने लगे इसे मरघट ले चलो। 4 कंधों पर ले जा रहे हैं। पत्नी रोते रोते चिल्ला रही है, कहने लगे ये मरे नहीं है, ये वैसे ही झूठ बोल रहे हैं। गांव वाले कहने लगे पति के गम में पागल हो गई है, चिल्ला रही है कि ये मरे नहीं है, वो सही कह रही है, कौन माने। पत्नी कह रही है मरे नहीं है, ये ठीक है, ये झूठा बहाना बना रहे हैं 1 रुपए के चक्कर में। आहा, भगवान कहने लगे बड़ा दुष्ट है, मर गया पर 1 रुपया नहीं देना चाहता। मरघट में पहुंचे, लकड़ियों पर सुला लिया, ऊपर लकड़ी लगा दी। जब उसको जलाने के लिए तैयार हुए पर वो खड़ा नहीं हुआ। अब भगवान दयालु तो है ही है, बड़े कृपालु। भगवान दानचंद के कान में बोले खड़े हो जाओ नहीं मर जाओगे। दानचंद कहने लगे मर भले ही जाए पर 1 रुपया नहीं देंगे। भगवान कहने लगे खड़े हो जाओ तुम मर जाओगे। कि हम खड़े जब होंगे हमारे कान में कह दो कि 1 रुपया माफ हो गया। भगवान कहने लगे बड़ा कठोर दुष्ट है। अब भगवान क्या करें, कहना पड़ेगा। भगवान झुक गए भक्त के आगे, क्योंकि मरता भी तो नहीं देख सकते। कान में कहने लगे चलो 1 रुपया हमारा खत्म हुआ, तुम खड़े हो जाओ। और दानचंद उसी समय खड़े होकर के चल दिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हमारी पृथ्वी पर कलयुग में नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर से ऐसे दुष्ट चले आ रहे हैं, दान के चक्कर में प्राण निकल जाएंगे। बहन को दान नहीं कर सकते, मंदिर में दान नहीं कर सकते, धर्म कर्म में दान नहीं कर सकते, चाहे बीमारी में अपने जीवन को निकाल देंगे। जीवन निकल गया फिर तुम्हें होश आया तो क्या मतलब का है? जीवन निकलने के बाद में होश आ जाए वो होश नहीं है, वो बेहोशी है।